भक्त लोग भी नहीं आ रहे हैं, जिम में एक फूटी कौड़ी नहीं है, अब क्या करें? मामा जी आइए पूजा करवाइए। मामा जी कल पूर्णिमा है, सौम्या का जन्मदिन भी है। बड़े कमाल के प्रेमी हो भांजे, उसकी जन्म कुंडली दिमाग में स्टोर करके घूम रहे हो। स्टोर करके तो रखा है, लेकिन फायदा क्या? एक गिफ्ट देने की सोचूं तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। ए भांजे, तेरी होने वाली इधर ही आ रही है। बाजू उठिए। मैं अर्चना, अभिषेक, प्रभात फेरी या महाआरती कुछ करवाना है? सबकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम्हारा ये पात्र लौटाने आई हूँ। ये लो पकड़ो। सौम्या। मामा जी, आपकी किसी मारवाड़ी से जान पहचान है क्या? मतलब श्रीमद गिरवी रखना गोविंदा गोविंदा। हेलो, कौन हो तुम लोग? हम लोग पिज्जा हट से आए हैं। हाँ। तुम लोग का ड्रेस देखकर तो लगता नहीं है, दिखने में तो कोई बाइक चोर लग रहे हो। ये आजकल का नया यूनिफॉर्म है, ब्लू कलर का हो गया है ना मामा? वो सब छोड़ो, सौम्या जी के एक फ्रेंड ने पिज्जा गिफ्ट भेजा है, जरा सौम्या जी को बुला कर लाइए ना। वो नहीं है तो उनकी मम्मी को बुला दो तो ही चलेगा। लेडीज किस लिए? मैं यहाँ मर्द हूँ ना, लाओ दो मुझे। अबे 1.5 फुट तो किसी हिसाब से मर्द है। चाहे 1.5 फुट का हो या 6 फुट का हो, मर्द मर्द होता है, समझे? ये अकल का अन्ना किसे कह रहा है भांजी? पता नहीं मामा। तुम दोनों तो मंदिर के पुजारी हो ना? ये बात तुझे कैसे पता चल गई? पता चलने की क्या जरूरत है इडियट? माथे पे लगाने वाली विभूति हेलमेट पर लगा कर आए हो। मर गए। देखते ही पहचान गया तुम कौन हो। इस शैतान को सच्चाई पता चल गई भांजे, अब मुंडी ओपन। ये लो, ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारी दीदी के लिए। हाँ, मैंने तेरा इतना साथ दिया इसको खिलाने के लिए। ये तुम्हारी दीदी को याद से दे देना। हाँ, तुम मत पी जाना। दीदी आ रही हूँ छोटे। दीदी चुप, आ गई। क्या है? हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। हाँ, ये किसने दिया तुझे? और कौन? वो मंदिर के पुजारी ने दिया। नमस्ते महाराज। नमस्कार सेठ जी, सब कुशल है ना? हाँ, सब कुशल है। वो काम हो गया ना? हाँ, हो गया। तो आज आपके लिए क्या करूं? अर्चना करूं या फिर अभिषेक? अरे कुछ नहीं है महाराज। तो फिर? इसे आपके सुपुत्र ने मेरे पास गिरवी रखा है। इसको मेरे सुपुत्र? जी हाँ महाराज। शांत हो जाइए। इसे अपने पास रखना पाप है, इसीलिए मैंने आपको बुलाया। शास्त्री। हाँ, आया। शिवराम शास्त्री। हाँ, आया। बाबूजी अभी आता हूँ। इस पात्र को तुमने गिरवी रखा था क्या? नीचे क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देखकर जवाब दो। तुमने इस पात्र को गिरवी रखा था या नहीं? जवाब दो। मुंह खोलो। मैं जो पूछ रहा हूँ वो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तुमने इस पात्र को गिरवी रखा या नहीं? जवाब दो। तो तुम्हें स्वीकार है? हाँ? तुमने इस पात्र को गिरवी रखा? भाई साहब, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। शर्म नहीं आई? शांत हो जाइए। पात्र को गिरवी रखते हैं? भाई साहब, बोल। भाई साहब मेरी बात सुनिए। जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूर हटिए। भैया, जवान बेटे पर इस तरह सबके सामने हाथ उठाना गलत है। ठीक कह रहे हो, मानता हूँ मैं, लेकिन इसने किया क्या है वो नहीं देख रहे। ये क्या है, तुझे जरा भी अंदाजा है? पापों को धोने वाला भगवान का पात्र है ये। इसे जब सर पर रखते हैं तो साक्षात भगवान ही आकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और भक्त स्वयं को धन्य मानते हैं। ऐसे पवित्र पात्र को तूने गिरवी रखा, तूने घोर पाप किया है, उसका प्रायश्चित करना होगा तुझे अभी। बाबूजी चल। तूने ये अपराध क्यों किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो तूने किया है उसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। अपना हाथ यहाँ पर कर। दीपक के बुझने तक हाथ हटना नहीं चाहिए। तुझे कसम है, अगर तूने हाथ हटाया शिवराम शास्त्री, इसी के लिए तुमने पात्र को गिरवी रखा था ना? क्यों किया तुमने ऐसा? आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
नमस्कार चौधरी जी। हाँ नमस्ते शास्त्री जी, आइए आइए बैठिए। क्या लेंगे बोलिए, एक पैक बनवाओ क्या? हम सब तो ऐसी चीजों को छूते भी नहीं। हमें किस लिए बुलाया है आपने, इतना ही बता दीजिए। आप लोगों को एक बढ़िया सा मुहूर्त निकालना है। आपको किस तरह का मुहूर्त चाहिए बता दीजिए, 1 मिनट में पलक झपकते ही निकाल देंगे। क्यों भैया? रामेश्वर चौधरी ने मट्टू चौधरी को मार डाला और भैरव चौधरी ने कल्लू चौधरी को मार डाला। ऐसे में नरसिंह चौधरी शांत रहेगा क्या? ये नरसिंह चौधरी कौन है जजमान? नरसिंह चौधरी वीर प्रताप चौधरी का रिश्तेदार है। इसका मतलब अगर इसको इसने मार दिया तो ये बोतल बेकार हो जाएगा। बेकार हो जाएगा। भैया दुश्मनी निभाते हुए नरसिंह चौधरी ने कृष्णा चौधरी को मार डाला। मतलब ये बोतल भी वेस्ट। बिल्कुल सही। उसके बाद वीर प्रताप चौधरी चुप क्यों बैठेगा आखिर बताओ? अब ये वीर प्रताप चौधरी कौन आ गया? वीर प्रताप चौधरी नरसिंह चौधरी का बड़ा भाई है। इसका मतलब ये बोतल भी टूट जाएगी। समझो टूट गई। इसका मतलब ये बोतल भी इसे भी हटाओ। अब मुझे यहाँ पे तुम लोगों की मदद चाहिए। इसका मतलब उसको मारने के बाद उसकी 13वीं कराओगे क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है। नरसिंह चौधरी और वीर प्रताप चौधरी को मारने के लिए कोई बढ़िया सा मुहूर्त निकाल दो, बस इतना ही बात है। हम लोग तो शादी मंगनी ऐसे शुभ कामों के लिए ही मुहूर्त निकालते अभी हैं। तक किसी का खून करने का मुहूर्त नहीं निकाला हमने। हे शिव शंकर। देखो शास्त्री, अगर तुम लोगों ने इन दोनों को मारने का मुहूर्त नहीं निकाला तो नरसिंह चौधरी और वीर प्रताप चौधरी तुम दोनों को ही मानकर इस दुनिया से उठा दूंगा। भैया कई लोगों का खून किया है इन लोगों ने, हम दोनों का भी खून कर सकते हैं। मेष और मिथुन जब एक ग्रह में प्रवेश करेंगे, वो भी बहुत ही अल्प समय हेतु, वही मुहूर्त सबसे उत्तम है। अर्थात जजमान रविवार को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच अत्यंत उत्तम मुहूर्त है। शास्त्री जी जरा रुकिए। क्या है महाशय, इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिए? वो क्या है, मैं आपके ही घर की तरफ आ रहा था। हमारे घर की तरफ? कोई विशेष बात है क्या? हमारे लड़के का अपनी बेटी के साथ मुहूर्त फिट करने के लिए। देखा छोटे, कितनी जल्दी है इन्हें। इनकी जल्दबाजी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे दोनों आपस में प्यार कर बैठे हैं। ये सब पुरानी बातें हैं। तो फिर नई बात क्या है वो अगर बताओ। हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो ये दोनों मिलकर अपनी शादी का मुहूर्त खुद ही फिक्स कर देंगे। अरे बाप रे बाबूजी। सौम्या, तुम मेरे साथ बैठी हो तो मुझे गाड़ी भी हवाई जहाज लग रही है। शिबू, हम लोग हवा में नहीं उड़ रहे, ट्रक के ऊपर हैं। कौन है ये गधा? लड़की पीछे बैठी है तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सीधा ट्रक पर चढ़ा दिया। अरे छोड़ ना छोटे, कौन है चलकर देख लेते हैं। अरे बाप अरे रे। बेटे, क्या जरूरत है इतनी जोर से बाइक चलाने की? समझ में नहीं आया क्या? नहीं। ये दोनों आपस में प्रेम करते हैं, घर वाले इसके खिलाफ होंगे, इसीलिए इन्होंने फैसला किया होगा कि हम दोनों यहाँ से गिरकर जान दे देंगे। क्या जमाना। सुनो डैडी, मेरी बोलो शादी बेटी। जल्दी नहीं की तो मैं भी इसी तरह जान दे अरे दूंगी। सुनो बच्चों, आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। हाँ। अच्छे घर के लगते हो, अब जरा उतर कर यहाँ आ जाओ। अरे बाप रे, आप जो कहेंगे वो सुनने के लिए मैं आपका सुपुत्र हूँ क्या? पूजा का समय हो गया है, आप लोग जाइए मंदिर। हाँ? हम लोग पुजारी हैं, इसे कैसे पता चला? हाँ? मुझे देखना होगा। देखो बेटा, तुम्हारे घर के बड़े लोगों से मैं बात कर लूंगा, लेकिन आत्महत्या मत करो। देखो, प्यार के लिए मृत्यु है ही नहीं। प्यार की हमेशा जीत होती है। ए शिबू, सुना तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा? वो कह रहे हैं प्यार के लिए मृत्यु है ही नहीं। दिस इज द बेस्ट टाइम, तुम्हारे पिताजी को सब बता देंगे। अरे, ये प्यार रीत रिवाज घर वालों के लिए नहीं है, बाहर वालों के लिए है। मुझे कोई और समझकर मेरे बाबूजी इतना भाषण दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ हूँ ये उन्हें पता चलेगा ना, तब तो भगवान जाने। तू है? हाँ, अच्छा। देखो बच्चों, अब अगर तुम दोनों चुपचाप नीचे नहीं आए तो मैं फायर ब्रिगेड और पुलिस वालों को बुला लूंगा। बिल्कुल सही। इस तरह की बेकार बातें मत करो। तो फिर? ऊपर जो लड़का है कोई और नहीं है, हाँ? वो तुम्हारा बेटा है। मेरा हाँ, बेटा चलो है? दिखाता हूँ। हे भगवान, उधर देखो। अरे ये क्या कर रहा है तू? बीच सड़क पर एक लड़की के साथ ट्रक के ऊपर बाइक पर बैठा है तू? हैं? चल जल्दी नीचे आ। हाँ, मैं नहीं आऊंगा, आप मारेंगे। हाँ, मैं तुझे मारूंगा नहीं बेटा, मारूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। जल्दी आ दुष्ट नालायक, जल्दी आ। देखिए महाशय, आप जरा चुप रहिए, ये लोग आपका कहना नहीं मानेंगे। बिटिया, जैकी चैन की बहन है, अपनी ताकत से जरा इन्हें नीचे उतारो। नहीं, अरे राम 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 राम। अरे रो क्यों रही हो बेटा? यही दामाद है, रोना क्यों बंद कर दिया तूने? सुनो डैडी, तुम बोल रहे हो इसलिए मैं रो रही हूँ। मुझे कुछ रोना नहीं आ रहा।
अरे बिटिया, अगर तू नहीं रोएगी तो जिंदगी भर मुझे रोना पड़ेगा, इसीलिए रो। बिटिया। कन्या कितनी देर से रो रही है? तेरा पत्थर दिल नहीं पसीजता? आप मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। इस लड़की से प्यार करने की हिम्मत मुझ में तो नहीं है। बंद करो अपनी बकवास। अगर तुम भी मुझसे कहोगे तो भी मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। क्यों बेटी, तुम किसी और से प्यार करती हो क्या? क्यों रे, इस लड़की को तू चाहता है क्या? लड़की है तो मैं उसे चाहूंगा ही ना। मोटा छुपा रुस्तम। वो ठीक है। अरे कोई भी चलेगा, ले देकर मेरी बेटी का मामला तो क्लियर हुआ। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हारे साथ मोटरसाइकिल पर जो लड़की बैठी थी वो कौन थी? देख बेटा, तू मेरी बात मान। ये प्यार व्याह का चक्कर तेरे लिए अच्छा नहीं है। ऐसी बात नहीं है माँ। वो लड़की मेरी सासू में है, वो लड़की मेरी जान है, वो लड़की ही मेरा सब कुछ है। वो लड़की मेरे लिए बीपी है, वो लड़की मेरे लिए शुगर है, वो लड़की ही मेरे लिए हार्ट अटैक है। सुन लो, मुझे मंजूर नहीं। मिस्टर मंजुनाथ शास्त्री जी, 1977 8 मार्च हमारे गांव में ब्रह्म उत्सव चल रहा था, तब आपने मेरे दिल को नहीं चुराया था क्या? ठीक उसी तरह मेरे बच्चे के दिल को भी किसी ने उसी तरह चुराया है। इस उम्र में दिल की खींचतानी करना कॉमन है, यू नो। हाँ, पार्वती जी ने जैसे शंकर जी का दिल जीत लिया था। हाँ जी, जैसे कृष्ण भगवान ने रुक्मिणी से प्यार रचाया था ना। इतना ही क्यों जी, मैंने इनसे शादी करके एक चांद सा बेटा नहीं पैदा किया है क्या? राजीव गांधी ने सोनिया गांधी से विवाह नहीं किया था क्या? अभिषेक ने ऐश्वर्या से विवाह नहीं किया है क्या? मान जाइए ना शास्त्री जी। ठीक है, मान जाऊंगा, पर वो लड़की कौन है, उसके माता पिता कौन है, उसकी जाति क्या है, उसके आचरण व्यवहार कैसे हैं, ये सब मुझे पता चलना चाहिए ना। आप हाँ तो कर दीजिए बाबूजी, फिर उस लड़की की ही क्या, पूरे खानदान की कुंडली लेकर आ जाऊंगा मैं। मेरे बाबूजी तो मान गए। थैंक गॉड, तुम्हारे पिताजी के जैसे अगर मेरे पिताजी भी मान गए तो लाइन क्लियर हो जाएगी। सौम्या, तुम कौन से कास्ट की हो? क्यों पूछ रहे हो? बस यूं ही जानना था। हम लोग चौधरी हैं। मेरा पूरा नाम है सौम्या चौधरी। हाँ? क्या कहा? चौधरी है? ये शादी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। प्रथम विघ्नम। अच्छा बताओ, तुम लोग नॉनवेज खाते हो क्या? बिल्कुल, मुझे मीट पसंद है, एग पसंद है, चिकन लॉलीपॉप पसंद है और फिश फिंगर भी। स्पेशली कहूँ तो मुझे मटन बिरयानी बहुत पसंद है। क्या मटन बिरयानी खाती है? खत्म, ये शादी तो हो ही नहीं सकती। इसका बाप तुझे लॉलीपॉप बनाकर हड्डी समेत चबा जाएगा, तेरा पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे पिताजी किस गांव के रहने वाले हैं? चित्रदुर्ग के पास रामदुर्ग एक गांव है, वहाँ रहते हैं। और तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? वीर प्रताप चौधरी। मेरी बेटी के बारे में बोलिए ना भाई। मैं बहुत देर से आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। तो बोलो ना। आपके बेटे की शादी और इनकी बेटी की शादी एक ही मंडप में एक ही मुहूर्त में हो, इनकी ऐसी इच्छा है। वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, जहाँ भी दिखे काट डालो उसे। ठीक है भाई। सुन, भाई ने कहा है 1 हफ्ते में 3 लाख रुपए भिजवाने हैं और वो रुपए हमें वसूलने हैं, वरना टेंशन बढ़ जाएगी। जाओ, जाकर वसूली का काम करो। भाई, वो देखो, उधर देख। मार इसे। चलो भागो, चलो भागो। ये लोग ऐसे भाग क्यों रहे हैं? आखिर हो क्या गया? अरे क्या हुआ बहन जी, क्यों भाग रहे हैं सब कोई लोग? मर्डर होने वाला है। मर्डर होने वाला है? अरे बाप रे, चलो भागो। अब भाई कहाँ भागेगा? इनके पीछे से हट जा, वरना तेरे सर के साथ इनका भी सर जमीन पर लुढ़का दूंगा। अरे चौधरी साहब ने क्या गलती की? चौधरी, तो इनका सहारा लेकर तुझे क्या लगता है कि बच जाएगा? अरे हम लोग वो नहीं है चौधरी जी, हम लोग तो वो हैं जो आपके घर पर आकर मुहूर्त निकाले थे। हाँ वही है। हे भगवान, तुम लोगों ने इसी का मुहूर्त निकाला था। मुहूर्त टाइम बिल्कुल करेक्ट है। मैं बोलता हूँ हट जाओ,
हट जाओ सामने से। तुम अपने मुहूर्त में हमारा मुहूर्त क्यों खराब कर रहे हो? हमको छोड़ दो, हमको नहीं छोड़ूंगा। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो ये मुझे मार डालेगा। वैसे नहीं हटेगा तो इनको भी मरवाएगा क्या? तुम्हारे लपड़े में हमें क्यों मार रहे हो? छोड़ूंगा। अरे बाप रे, शास्त्री चलो भागो यहाँ से, जल्दी करो। हे राम हे राम। अरे बाप रे, बच गया। मांस भैया कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ रुको, फोन करता हूँ। हाँ जल्दी करो। ओम नमः शिवाय। कहाँ पर हो छोटे? हम लोग फूल की दुकान में शांति से छुपे हैं। मैं तो यहाँ मांस की दुकान में हूँ। मांस की दुकान में है? बाप रे, दुर्गा मैया। मेरे भाई छोटे, तुम वहाँ फूलों की दुकान में खुशबू ले रहे हो और यहाँ मैं मांस की दुकान में गंदी बदबू में सांस ले रहा हूँ। आप वहाँ से हिलना मत, भले ही सुनामी आ जाए, जान को खतरा है। यहाँ की हालत बहुत ही गंभीर है। अगर वहाँ से हिलोगे तो बकरे की तरह आप भी कट जाओगे। मेरी बात सुन, मुझे यहाँ से निकल जाने दे। तेरी लाश यहाँ बिछाऊंगा और तेरे गांव जाकर तेरे भाई की लाश बिछाऊंगा। छोड़ मुझे। शास्त्री, मेरी तलवार उठा के दे। हे भगवान, मैं तो शास्त्री हूँ, भगवान का भक्त हूँ। तलवार छूना मेरे लिए पाप है। भैया तलवार? अरे बाप रे, तुम्हारे हाथ में तलवार कहाँ से आई? अरे तलवार मेरी नहीं छोटे, उनकी है। शास्त्री, देता है कि नहीं? तलवार उसी की है और वो मुझसे मांग रहा है। भैया अगर उसकी तलवार है तो उसे देने में तकलीफ क्या है? दे दो। वो तलवार मांग रहा है किसी की हत्या करने के लिए। शास्त्री, मेरी तलवार जल्दी उठा के दे। ठीक है, देता हूँ। जल्दी दे, नहीं तो तुझे ही काट डालूंगा। हाँ ठीक है, देता हूँ। जल्दी दे। ये नहीं देता, जल्दी। मेरा भाई वीर प्रताप चौधरी इस गांव का शेर है। उसके लफड़े में कोई आया, उसके पेट की अतड़ियां बाहर आ जाएंगी और उसके प्राण यमराज के हाथ में। बाप रे, कितने भारी हैं, सांस फूल रही है। मुझसे तो चला नहीं जा रहा है। रखो। भाई साहब, व्हाट प्रॉब्लम क्या हुआ ये? सब्जी मार्केट में मर्डर होते देखकर ये भी चल बसे। अरे 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 नहीं नहीं नहीं। अरे इस तरह से मत मारिए बहन जी, ये दोबारा मर जाएंगे। अरे इनकी सांस चल रही है, जल्दी से जाके पानी ले आइए, जाइए। ओके ओके ओके। लाओ लाओ लीजिए। डालो। उठिए ना जी, उठिए ना जी। अरे पानी का इस तरह से छींटा मारने से काम नहीं चलेगा बहन जी, इधर लाइए। मार डाला, घोर पाप कर दिया, जान ले ली उसकी। शास्त्री जी, हम लोग घर आ गए हैं, अब डरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ देखा है सब भूल जाइए। अरे कैसे भूल जाऊं? कोई भूलने वाली बात है क्या? किस तरह उसने मारा, किस तरह काट डाला, कैसे भूल जाऊं मैं? कुछ भी हो, आप महान है भैया। कैसे छोटे? क्योंकि आज तक हम पुरोहित लोग शुभ कार्य के लिए मुहूर्त निकालते थे, आज के बाद मर्डर का मुहूर्त निकालते हैं, ये सबको पता चल जाएगा। बस अपना मुंह बंद कर। क्या बात है बाबूजी, आप इतने घबराए हुए मैं क्यों? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वो उस लड़की के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, पता चला क्या? वो लड़की ब्राह्मण परिवार से ही है ना? वो लड़की तो सोना है बाबूजी। नहीं, हीरा। मैंने पूछा वो चांदी है, हीरा है, सोना है, उसका नाम क्या है? सौम्या। सौम्या? नाम तो बहुत ही अच्छा है। यादा नाम है, पूरा नाम दुधारी तलवार है। पूरा नाम मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताया तो घर से निकाल दूंगा। सौम्या चौधरी। क्या कहा? सौम्या चौधरी। चौधरी है। और उसके बाप का नाम? वीर प्रताप चौधरी। वीर प्रताप। बाबूजी। हट जाओ रास्ते से। ये क्या, इन्हें शौक दोगे क्या? कांटे से कांटा निकालना पुरानी कहावत है, शौक को शौक से हटाना नई कहावत है। देखते जाओ। अरे बाबूजी। वीर प्रताप चौधरी, हे भगवान, वो बहुत बड़ा राक्षस है। उस परिवार के बारे में सोचना मतलब अपना सर्वनाश करवाना है। उस घर में अगर हम लड़की मांगने गए तो हम लोगों को इकट्ठा कर एक साथ मौत की नींद सुला देगा। बेटा, इस विवाह के लिए मैं तैयार नहीं। लेकिन मैं तैयार हूँ बाबूजी। शिवू, शिवू, शिवू,
आप चाहे एक बार चिल्लाइए या फिर 10 बार चिल्लाकर घर सर पे उठाइए, लेकिन मैं सौम्या को नहीं भुला सकता। अच्छा बताइए, आपने जो वेद और पुराण पढ़े हैं उसे आप भुला सकते हैं क्या? तुम्हारे पिताजी ने जितने वेद पुराण पढ़े थे सब मार्केट के हादसे में भूल गए। वो गुंडे जब वीर प्रताप का नाम लिए तो ये सब कुछ भूल गए। तुम्हारे पिता जब वो सब कुछ भूल सकते हैं तो तुम क्या सौम्या को नहीं भूल सकते? मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ बाबूजी, लेकिन मैं सौम्या को नहीं भुला सकता। तुमने सिर्फ वीर प्रताप चौधरी की लड़की को देखा, चौधरी के छोटे भाई को नहीं देखा। बहुत बड़ा राक्षस है वो। जब छोटा भाई ही राक्षस है तो बड़े भाई के बारे में सोचो। चौधरी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए चौधरी जी। मेरे घर का नमक खाकर नरसिंह चौधरी का सपोर्ट कर रहा है? तेरी तुम ला नीलाम्बरी। मुझे छोड़ दीजिए चौधरी जी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। देखो बेटी सौम्या, तुम पढ़ी लिखी हो, कास्ट कैश देखे बगैर तुमने शिवराम शास्त्री से प्यार किया है, मानना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी तरह ही तुम्हारे पिताजी पॉजिटिव नहीं सोचने वाले। वो किसी बहुत बड़े पैसे वाले चौधरी के साथ तुम्हारी शादी करके तुम्हें उसके साथ तो भेज देंगे, लेकिन ये शिवराम शास्त्री के साथ तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे अंकल? आप कहेंगे तो भी नहीं करवाएंगे? बंजर भूमि में तो सिंचाई करके फसल उगाई जा सकती है, लेकिन तुम्हारी शादी के बारे में तुम्हारे पिताजी को समझाना नामुमकिन है बेटी। अंकल, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ। उस शास्त्री को तुम अपने दिल से निकाल कर फेंक दो। तुम्हारे पिताजी जिससे तुम्हारी शादी करवाएंगे, एटलीस्ट उसके साथ जीने का सपना देखो। देखो बेटी, तुम अपने प्यार को लेकर बहुत दूर तक सोच रही हो, लेकिन उस शास्त्री का क्या हश्र होगा, थोड़ा उसके बारे में सोचो। ससुर जी! अरे ये तो चिल्ला चिल्ला कर मरा जा रहा है। आ गया दामाद जी। आया बोलिए। मैंने आपसे शास्त्री जी को बुलाने के लिए कहा था। सुबह ही भेजा था बुलाने के लिए। क्या करूं, अभी तक आया नहीं। शास्त्री! आया जजमान। नमस्ते जी। कहाँ थे अब तक? ये देर से आया है, इसे मार देना चाहिए। ये लो तलवार। मेरी बात सुनिए चौधरी जी, इसे उधर ही रहने दीजिए। जब आप उसका हाथ काट रहे थे तभी मैं आ गया था मालिक। मैंने सोचा आपका गुस्सा शांत हो जाए, तब तक मैं वहाँ खड़ा रहता हूँ। मैंने तुम्हें अपनी लड़की के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए कहा था। ढूंढा क्या? हाँ लाया हूँ ना मालिक। अरे पूरा डिस्ट्रिक्ट छान के आया हूँ मालिक। अच्छे से 2-3 रिश्ते लाया हूँ। बहुत ही अच्छा लड़का है। 600 एकड़ में सिर्फ नारियल के बगीचे हैं मालिक। देखिए ससुर जी, इस लड़के को देखिए, हांगकांग, पोंगकांग, सिंगापुर में घूमता रहता है। पीछे एड्रेस भी है। ये नारियल के चेहरे वाला तो अच्छा नहीं। मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही लड़के अच्छे नहीं लग रहे। शास्त्री, ये रिसोर्ट और ये राज्य मुझे नहीं चाहिए। जो लड़का मेरा दामाद बनेगा वो इसी राज्य में रहने वाला होना चाहिए। वो यहीं की हवा में सांस लेने वाला होना चाहिए। अगर एक बार वो तलवार उठा ले तो सैकड़ों सर जमीन पर कट के गिर जाने चाहिए। ऐसे लड़के को ढूंढ कर लाओ शास्त्री। अगर ऐसा लड़का आपको चाहिए मालिक तो इधर नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए सेंट्रल जेल में। शास्त्री! शास्त्री, तूने दूसरों का सिर कटते हुए देखा है ना। शनिवार को एक लाश नहीं जाएगी, उसके साथ एक और लाश जाएगी। ज्यादा बड़ी बात करेगा ना तो तेरा सिर काट कर दूसरी लाश के साथ जोड़ दूंगा। अरे ऐसी बात मत करो यजमान, मेरा मुंह गंदा है, अंदर से मैं बहुत अच्छा हूँ। मालिक जिस तरीके का लड़का चाहते हैं वैसा ही लड़का मैं ढूंढ के लाऊंगा। पूरे राज्य में घूमूंगा और आपकी पसंद का लड़का लेकर आऊंगा मालिक। नहीं ला पाए तो पता है ना क्या होगा। ससुर जी, काट के रख देना। शास्त्री! क्या कूद रहा है बे मिस्त्री? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। बिल्कुल देवी की तरह चलकर आ रही है। नमस्ते पिताजी। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो आप सब लोग?
इस घर में होने वाली बहू आई है। सब लोग उठकर उसकी आरती उतारो और उसे घर के अंदर लेके आओ। बकवास बंद कर। ज्यादा बकबक किया ना तो धूप की तरह जला दूंगा। मेरी पूजा को भंग करने आई हो? नहीं, आप लोगों को अपना बनाने के लिए आई हूँ। देखो बेटी, ऐसा तो इस जन्म में संभव नहीं है। तुम यहाँ से जा सकती हो। जेठ जी, जरा एक बार फिर से सोच लीजिए। हमारा सुब्बू इस लड़की से बहुत प्यार करता है। तू अपना मुंह बंद कर। प्यार करने से क्या होता है? इसकी वजह से क्या मुसीबत आएगी तुझे पता है क्या? ससुर जी, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। आपको वेद, पुराण और सारे ग्रंथों का बहुत अच्छा ज्ञान है। आपके घर की बहू बनने के लिए मुझे अपने आप को पूरी तरह से बदलना होगा, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बिल्कुल जीजा जी, ये अब हाल ही में 1-2 व्रत और पूजा अर्चना कर चुकी है अपने भांजे के लिए। व्रत और पूजा, इसका मतलब पता है इसे? ये सब भाड़ में गया। ये हमारे गोत्र की है क्या? आप इस तरह से नाराज मत होइए। मैं ब्राह्मण गोत्र की नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे अपनाना नहीं चाहते हैं ना। मैं आपके इस घर की बहू बनने के लिए नॉनवेज भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं आप लोगों की तरह साड़ी पहनना भी सीख गई हूँ। सिर्फ उतना ही नहीं, सुप्रभात, अभिषेक, ललित शास्त्र नामा भी सीख गई हूँ। बाबूजी, ये जब ललित शास्त्र नामा सुनाती है तो ऐसा लगता है साक्षात महालक्ष्मी ही स्वर्ग से आकर सुना रही है। सबकी इज्जत करती हूँ, किसी को उल्टा जवाब नहीं देती, और जब पतिदेव बाहर जाते हैं तो उन्हें हंसकर विदाई देना भी सीख गई हूँ। सुबह सूर्योदय के पहले उठती हूँ, तुलसी पूजा करती हूँ, भगवा कपड़े पहनती हूँ और साफ सुथरी रहती हूँ। अरे बिल्कुल सही, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए। देखो बेटी, सिर्फ साड़ी पहनने से बहू नहीं बन जाती। मंदिर होता है भक्ति के लिए, बहू होती है उस भक्ति की शक्ति के लिए। बचपन में कुश्ती लड़ने के लिए साड़ी इसी तरह से बांधते थे। हमारे आचार विचार कैसे हैं ये हम जानते हैं, तुम्हें क्या पता इस बारे में? सीख लूंगी ससुर जी। आचार विचार का आप जिस तरह से पालन करते हैं उसी तरह मैं भी करूंगी। हमारी धार्मिक परंपराएं इतनी आसान नहीं है। ये पहना हुआ जनेऊ हमारी परंपराओं का गौरव है। चाहे तुम एक दिन में कुछ भी सीख लो, लेकिन हम तुम्हें अपने गोत्र में शामिल नहीं कर सकते। ससुर जी, मेरे पिताजी मेरे लिए दूसरी जगह रिश्ता ढूंढ रहे हैं। वो चाहे मेरे लिए जितने भी रिश्ते ढूंढ ले, फिर भी मैं ब्याह करूंगी तो आपके बेटे से। अगर आप लोगों ने मुझे नहीं स्वीकार किया तो फिर मैं इस संसार को त्याग दूंगी। सौम्या, भांजी, मैं भी इसके साथ जा रहा हूँ। किधर जा रहे हो? सब्जी मार्केट में? सूटकेस लेकर कोई सब्जी बाजार जाता है क्या? कहाँ जा रहे हो? मैं रामदुर्ग जा रहा हूँ। वो क्यों? सौम्या से शादी करके यहाँ लाने के लिए। हाँ? अरे ओ शास्त्री, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? उन राक्षसों के बीच जाकर उस लड़की को ब्याह लेना आसान है क्या? है? वो कोई मंदिर का प्रसाद है जो आसानी से प्राप्त कर लोगे? हैं? अरे तुम अगर वहाँ अकेले गए तो तुम्हारी हत्या कर डालेंगे वो लोग। बाबूजी, अगर मैं इस घर में रहा तो मेरी जान तड़प तड़प कर अपने आप चली जाएगी। यहाँ तड़प कर मरने से बेहतर है कि मैं वहाँ जाकर मर जाऊँ। सुन भांजे। अरे अरे बेटा सुन। आओ बेटी, आओ बेटी, आओ बेटी, आओ। बताओ बेटी, सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया था पापा। सुनो बेटी, हमारे शास्त्री जी गांव-गांव भटक कर तुम्हारे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ निकाले हैं। कल लड़के वाले तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। तुम्हारी क्या राय है बेटी? जैसी आपकी मर्जी। नमस्कार चौधरी जी। अरे रे शास्त्री जी, आइए, आप एकदम सही समय पर आए हैं। वैसे कल लड़के वाले कितने बजे यहाँ पहुँच रहे हैं? वो लोग तो ऑलरेडी वहाँ से निकल चुके हैं। थोड़ी ही देर में वो यहाँ पहुँचने वाले होंगे। चलो बेटी। टिकट। हे मेरे ईश्वर, अब मेरी रक्षा आपके हाथ। कंडक्टर साहब, एक रामदुर्ग का टिकट दीजिए। एक नहीं, 8 टिकट दे दो। 8 टिकट? मैं हूँ ना तेरे साथ। अरे आप लोग भी मेरे साथ आ रहे हो? जी हाँ, मेरे लवर जहाँ होंगे मैं वहीं होंगी ना। तुम्हारे प्यार के लिए मैं भी हेल्प करूँगी।